आज हम स्पेशलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड के आईपीओ की पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फार्मा आईपीओ किसी के निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी डोज साबित हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक इन्वेस्टर के नजरिए से। इस पूरे विश्लेषण में हम इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी को जानेंगे, फिर आईपीओ से जुड़े नंबर्स पर नजर डालेंगे, कंपनी की ताकत और ग्रोथ को समझेंगे, उसके बाद कुछ जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इसमें निवेश करने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और जानते हैं कि ये कंपनी स्पेशलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड आखिर है क्या और करती क्या है। देखिए, ये कंपनी उन खास दवाओं की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है जो कैंसर, इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियां और न्यूरोलॉजी जैसी गंभीर और लंबी चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के इलाज में काम आते हैं। कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 2021 में शुरू हुई थी और इसे लीड कर रहे हैं एमडी और सीईओ श्री पार्थ गोयानी। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, मतलब 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इनका कारोबार सिर्फ भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में ही नहीं बल्कि दुनिया के 35 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है। अच्छा, कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा दिलचस्प है। इसके दो हिस्से हैं। एक तरफ तो ये भारत में दूसरी कंपनियों से दवाएं बनवाकर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है और दूसरी तरफ ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर से दवाएं खरीदकर भारत में उनकी मार्केटिंग और सप्लाई का पूरा काम संभालती है। तो कंपनी के बारे में तो जान लिया, अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल साइज है, यानी कंपनी बाजार से कुल मिलाकर जो रकम जुटाना चाहती है, वो है 29.14 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं प्राइस की। तो एक शेयर के लिए जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो है 117 रुपए से लेकर 124 रुपए के बीच। बोली इसी रेंज में लगानी होगी। और हाँ, यहाँ शेयर एक एक करके नहीं मिलेंगे। इस आईपीओ में एक लॉट में पूरे 1000 शेयर होंगे, मतलब शेयरों का एक बंडल खरीदना होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम से कम इन्वेस्टमेंट बैठेगा वो लगभग 2,34,000 रुपए का होगा। इन तारीखों पर जरूर ध्यान दें। आईपीओ 20 मार्च को खुलेगा और 24 मार्च को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 25 मार्च को पता चलेगा और स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग 30 मार्च का आसपास हो सकती है। चलिए अब उन वजहों पर आते हैं जिन्हें कंपनी अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है और जिनके दम पर वो निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। तो कंपनी की ताकतों में शामिल हैं उसकी ग्लोबल मौजूदगी, 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बड़ा पोर्टफोलियो, उसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते, आईएसओ सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट और सबसे जरूरी लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ। और अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 23 में जो रेवेन्यू करीब 23 करोड़ था, वो वित्त वर्ष 25 तक बढ़कर 58 करोड़ के भी पार पहुंच गया। मतलब दोगुने से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये काफी मजबूत संकेत है। अच्छा, किसी भी निवेश के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब उन बातों पर भी गौर करते हैं जिन पर पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी जो अपनी ताकतें बता रही है, उसके अलावा वो कौन सी चीजें हैं जिन पर एक समझदार निवेशक को खुद से ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी है कि कंपनी का जो पूरा प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी है उसे ध्यान से पढ़ा जाए। उसमें कंपनी की हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन कैसा है ये समझें। कंपनी दूसरों से दवाएं बनवाने पर कितना निर्भर है ये देखें। फार्मा सेक्टर के अपने रिस्क होते हैं, उन्हें जानें। और हाँ, ये भी याद रखें कि ये शेयर बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा, जहां ट्रेडिंग के नियम मेन मार्केट से थोड़े अलग हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर और ये देखते हैं कि अगर कोई निवेश करना चाहे तो उसका तरीका क्या होगा। तो एक रिटेल निवेशक के लिए प्राइस बैंड 117 से 124 रुपए है, लॉट साइज 1000 शेयरों का है और कम से कम 2 लॉट में अप्लाई करना होगा, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 5 लाख के बीच होगा। तो सारी बातों को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ मौका है तेजी से बढ़ते रेवेन्यू का, ग्लोबल मार्केट में पहुंच का और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का। तो दूसरी तरफ कुछ शर्तें भी हैं। कम से कम 2,34,000 का निवेश, बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टिंग और इस सेक्टर से जुड़े मार्केट के अपने जोखिम। अब सारी जानकारी आपके सामने है, तो आखिरी सवाल यही बचता है कि क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेशलिटी मेडिसिन्स आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक सही चॉइस है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।